दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सच में आपकी मेहनत का नतीजा है, या फिर आपके दिमाग के अंदर छुपा कोई ऐसा सिस्टम है जो बिना आपको बताए आपकी पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर सक्सेस, हर फेलियर, आपकी इनकम, आपकी हैबिट्स, यहां तक कि आपकी हैप्पीनेस भी एक इनविजिबल पावर के हाथ में है, और वो पावर आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपी हुई है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस पावर को समझ ही नहीं पाते और अननोइंगली खुद के खिलाफ प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार स्ट्रगल, फियर और फेलियर के उसी चक्र में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है, किस्मत नहीं, माइंडसेट खराब होता है। इस वीडियो में हम उस हिडन सिस्टम को डीकोड करेंगे जो साइलेंटली आपकी लाइफ को चला रहा है। आप सीखेंगे कि कैसे आपका माइंड आपकी रियलिटी को शेप करता है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके मनी, सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप फियर, डाउट और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन सके। चैप्टर 1, द हिडन पावर इनसाइड यू दैट कंट्रोल्स योर एंटायर लाइफ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की हो, सही प्लान बनाया हो, सब कुछ लॉजिकली परफेक्ट हो, फिर भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चली, और उसी समय कोई दूसरा इंसान जो आपसे कम मेहनत करता दिखता है आसानी से सक्सेस पा लेता है? तब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा क्यों? शायद आपने खुद से यह भी कहा हो, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में यह किस्मत का खेल है, या कुछ और चल रहा है जो दिखाई नहीं देता? मान लो एक लड़का है जो हर दिन ये सोचता है कि मैं एवरेज हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। वो जॉब करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन हर बार प्रमोशन उसके हाथ से निकल जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसकी स्किल्स में कमी है, लेकिन अंदर एक और कहानी चल रही होती है। हर डिसीजन लेने से पहले उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे क्वाइटली रोक देता है, तू इसके लायक नहीं है, और वो अननोइंगली खुद ही अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। अब सोचो, क्या ये फेलियर बाहर की दुनिया ने दिया या उसके अंदर बैठे बिलीफ ने? यही वो जगह है जहां द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। आपकी जिंदगी को आपकी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं, बल्कि आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोग्रामिंग आपने खुद बनाई होती है, धीरे धीरे, सालों में, बिना रियलाइज किए। बचपन में किसी ने कह दिया पैसे कमाना मुश्किल है, आपने मान लिया। किसी टीचर ने बोल दिया तू इंटेलिजेंट नहीं है, आपने बिलीव कर लिया, और ये छोटी छोटी बातें आपके सबकॉन्शियस में सीड की तरह जम गईं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बिलीफ साइलेंटली आपकी रियलिटी को शेप करने लगते हैं, बिना आपको बताए। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस में ही फंसते रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो या करियर। पैटर्न रिपीट होता रहता है और वो सोचते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है, लेकिन असल में उनका सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट कर रहा होता है जो वो अंदर से बिलीव करते हैं। थोड़ा रुक कर सोचो, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है? अब रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम्ड हैं, और जो प्रोग्राम्ड है उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। अब सवाल आता है, कैसे? मान लो एक बिजनेसमैन है जो हमेशा लॉस में जाता है। वो स्ट्रैटेजीज बदलता है, मार्केट बदलता है, प्रोडक्ट्स बदलता है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। फिर एक दिन वो रियलाइज करता है कि हर बार डिसीजन लेते समय उसके अंदर एक डर होता है, कहीं ये भी फेल ना हो जाए, और यही डर उसे सेफ चॉइसेस लेने पर मजबूर करता है जो एक्चुअली ग्रोथ को रोक देते हैं। जब वो धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को बदलना शुरू करता है, मैं सही डिसीजंस ले सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तब उसके एक्शंस भी बदलते हैं और रिजल्ट्स भी। यही हाउ है। जब आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को पहचानते हो,
और उन्हें कॉन्शियसली बदलना शुरू करते हो, तब आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये वही प्रोसेस है जो अभी भी चल रहा है, बस डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन यहां एक सटल ट्विस्ट है। आपका सबकॉन्शियस सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो बार बार उसे बताया जाता है, चाहे वो फियर हो या कॉन्फिडेंस। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी है। असली सवाल ये है, आप अपने सबकॉन्शियस को रोज क्या बता रहे हो। और शायद यहीं से आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिफ्ट शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं, उसके अंदर है, तब वो धीरे धीरे विक्टिम बनना छोड़ देता है और क्रिएटर बनना शुरू कर देता है। और अब एक आखिरी सवाल, अगर आज तक आपकी जिंदगी आपके पुराने बिलीफ्स ने बनाई है, तो सोचो, अगर आप आज से अपने बिलीफ्स बदलना शुरू कर दो, तो आपकी फ्यूचर कैसी हो सकती है। यही सवाल आपको अगले चैप्टर तक ले जाएगा, क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 2, योर माइंड इज प्रोग्रामिंग योर रियलिटी। कभी आपने नोटिस किया है कि आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में होने लगता है। जैसे अगर सुबह उठते ही आपका पहला थॉट होता है, आज का दिन भी खराब जाएगा, तो सच में पूरा दिन कुछ न कुछ उल्टा ही होता रहता है। छोटी छोटी चीजें इरिटेट करती हैं, लोग भी अजीब बिहेव करते हैं, और रात तक आपको लगता है, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन क्या सच में दिन खराब था, या आपने उसे वैसा बना दिया। मान लो एक लड़की है जो हर बार इंटरव्यू देने जाती है। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखती है, अच्छे कपड़े, प्रॉपर तैयारी, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज चल रही होती है, मुझसे नहीं होगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही उसका सबकॉन्शियस रिजल्ट डिसाइड कर चुका होता है। और फिर इंटरव्यू में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, वर्ड्स अटक जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और आखिर में वही होता है जिससे वो डर रही थी। अब सवाल ये है, क्या वो कैपेबल नहीं थी, या उसका माइंड पहले ही उसे हारने के लिए प्रोग्राम कर चुका था। यही वो पॉइंट है जहां कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि हम सिर्फ दुनिया को रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम अननोविंगली अपनी रियलिटी क्रिएट भी कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये क्रिएशन कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, जहां हमारी डीप बिलीफ्स और रिपीटेड थॉट्स स्टोर्ड रहते हैं। अब थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, क्या आपने कभी किसी सिचुएशन से पहले ही अस्यूम कर लिया कि ये मेरे बस का नहीं है, और फिर सच में वो चीज नहीं हो पाई? या कभी आपने सोचा, ये काम आसान है, और वो सरप्राइजिंगली स्मूथ हो गया? ऐसा क्यों होता है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बार उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में आप उसे बार बार सिग्नल देते हो। मतलब, आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, इमेजिन करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक छोटी सी गलती होती है जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी है, लेकिन अंदर कहीं डीप में हम उसी चीज से डर रहे होते हैं। ऊपर से बोलते हैं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन अंदर से फील करते हैं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग को पकड़ लेता है, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं, इमोशंस को फॉलो करता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। एक आदमी बिजनेस शुरू करता है। वो रोज अपने दोस्तों से कहता है, इस बार मैं बड़ा करूंगा, लेकिन हर रात उसे नींद नहीं आती, क्योंकि अंदर डर बैठा होता है, अगर पैसे डूब गए तो? अब उसका सबकॉन्शियस उसी डर के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। वो रिस्क नहीं लेता, अपॉर्चुनिटीज मिस करता है, और फिर बिजनेस ग्रो नहीं करता। और फिर वो सोचता है, मेरी प्लानिंग गलत थी, जबकि असल में प्रोग्रामिंग गलत थी। अब रियलाइजेशन थोड़ा और डीप होता है कि हम जो बार बार सोचते हैं वही सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है, और फिर वही बिलीफ हमारी एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है बिना हमें पता चले। तो फिर हाउ क्या है, इसे चेंज कैसे किया जाए? ये चेंज सडनली नहीं आता, ये अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, बिना जज किए, बस नोटिस करते हो कि आप खुद से क्या बोल रहे हो, तब आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जैसे हर नई अपॉर्चुनिटी के साथ डर अटैच है, या हर चैलेंज के साथ डाउट आ जाता है। और जब ये दिखने लगता है, तभी चेंज पॉसिबल होता है।
फिर धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस को नए सिग्नल्स देना शुरू करते हो, लेकिन फोर्सफुली नहीं, नेचुरली। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप खुद से ये नहीं कहते मुझे डर नहीं लगता, बल्कि आप छोटे स्टेप्स लेते हो, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा एक्सपोजर, और हर स्मॉल विन के साथ आपका सबकॉन्शियस नया बिलीफ एक्सेप्ट करने लगता है। शायद मैं ये कर सकता हूं। यही प्रोसेस है प्रोग्रामिंग बदलने का। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑलरेडी हो रहा है, बस डायरेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं थी। चैप्टर 3, द सीक्रेट फॉर्मूला टू टर्न थॉट्स इनटू रियलिटी। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ चीजें आप बस कैजुअली सोचते हो और वो सच में हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें जिन्हें आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो बार बार दूर ही रह जाती हैं। जैसे कभी आपने किसी दोस्त को अचानक याद किया और उसका कॉल आ गया, और कभी आपने महीनों तक किसी गोल के बारे में सोचा, विजुअलाइज किया, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर असली डिफरेंस क्या है? सोचने में या सोचने के तरीके में। मान लो एक लड़का है जो हर दिन सोचता है मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, गोल्स लिखता है, लेकिन सालों बाद भी उसकी सिचुएशन वही रहती है। अब बाहर से देखने पर लगता है कि वो सीरियस नहीं है या शायद लक साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंदर एक और लेयर चल रही होती है। जब भी वो सक्सेस के बारे में सोचता है, उसके साथ एक हिडन थॉट जुड़ा होता है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और यही कॉन्फ्लिक्ट उसकी पूरी एनर्जी को डिवाइड कर देता है। एक तरफ डिजायर है, दूसरी तरफ डाउट। और सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज नहीं होता, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर फीलिंग को फॉलो करता है। अब थोड़ा पॉज लेकर सोचो, क्या आपके अंदर भी कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता है? ऊपर से कुछ चाहते हो, लेकिन अंदर से बिलीव कुछ और करते हो। यही वो जगह है जहां धीरे धीरे रियलाइजेशन शुरू होता है कि सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है, सिर्फ चाह लेना भी काफी नहीं है। असली गेम उस अलाइनमेंट का है जहां आपका थॉट, आपका इमोशन और आपका बिलीफ एक ही डायरेक्शन में हो। और यही द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का कोर आइडिया इस चैप्टर में क्वाइटली समझाता है। थॉट तभी रियलिटी बनता है जब वो सबकॉन्शियस लेवल पर एक्सेप्ट हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि लोग यहां गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली गोल सेट करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली पुराने बिलीव्स कैरी करते रहते हैं। जैसे कोई पर्सन वेट लॉस करना चाहता है, वो जिम ज्वाइन करता है, डाइट प्लान बनाता है, लेकिन अंदर कहीं ये बिलीफ बैठा होता है मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, और फिर कुछ दिनों बाद वो सेम हैबिट्स पर वापस आ जाता है। अब वो सोचता है मेरी विल पावर वीक है, लेकिन असल में उसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्गर है। एक और सिचुएशन देखो, एक एम्प्लॉई है जो प्रमोशन चाहता है। वो एक्स्ट्रा काम करता है, बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मीटिंग्स में बोलने से डरता है, डिसीजंस लेने से बचता है, क्योंकि अंदर एक बिलीफ है मैं लीडरशिप के लायक नहीं हूं। अब उसके एक्शंस उसी बिलीफ के हिसाब से शेप हो जाते हैं, और फिर जब प्रमोशन नहीं मिलता तो वो सिस्टम को ब्लेम करता है, जबकि गेम कहीं और चल रहा होता है। अब धीरे धीरे इनसाइट क्लियर होती है कि थॉट सीड्स की तरह हैं, लेकिन सीड्स तभी ग्रो करते हैं जब सॉइल रेडी हो। यहां सॉइल है आपका सबकॉन्शियस, और अगर सॉइल में पहले से डाउट, फियर या लिमिटिंग बिलीव्स भरे हैं तो नए पॉजिटिव थॉट्स टिक नहीं पाते। तो फिर हाउ क्या है? इस सीक्रेट फॉर्मूला को रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाए? ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सटल है। सबसे पहले आपको अपने डिजायर को क्लियरली डिफाइन करना होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डिजायर के साथ जुड़ी फीलिंग को क्रिएट करना। जैसे अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बल्कि ये महसूस करने की कोशिश करो कि वो ऑलरेडी पॉसिबल है, कि आप केपेबल हो, कि ये आपके लिए नेचुरल है। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करने लगता है। फिर आता है रेपिटिशन, लेकिन मैकेनिकल रेपिटिशन नहीं, इमोशनल रेपिटिशन। जैसे हर दिन थोड़े टाइम के लिए खुद को उस रियलिटी में इमेजिन करना, बिना प्रेशर के, बिना जल्दी के, बस क्वाइटली फील करना, और धीरे धीरे आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं, बिना फोर्स के। लेकिन यहां एक कैच है, अगर दिन भर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहो और सिर्फ 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, तो सबकॉन्शियस किसे मानेगा? यही वो जगह है जहां कंसिस्टेंसी मैटर करती है। छोटे छोटे मोमेंट्स में आप खुद से क्या बोलते हो, वही आपकी प्रोग्रामिंग बनती है।
अब एक बार फिर सोचो, क्या आपने कभी अननोइंगली अपने ही अगेंस्ट प्रोग्रामिंग की है? और अगर हां, तो क्या अब उसे बदलना पॉसिबल है? चैप्टर 4, व्हाई मोस्ट पीपल स्टे स्टक इन द सेम लाइफ लूप। कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आता। वही जॉब, वही स्ट्रेस, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल, और धीरे धीरे वो खुद भी मान लेते हैं, शायद मेरी लाइफ ऐसी ही है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कोशिश करना बंद नहीं करते। फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं बदलता? क्या सच में एफर्ट कम है, या कुछ इनविजिबल चीज उन्हें बार बार उसी जगह खींच लाती है? मान लो एक आदमी है जो हर साल रेजोल्यूशन बनाता है, इस बार मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। वो नई जॉब ढूंढता है, स्किल्स सीखता है, प्लानिंग करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर उसी रूटीन में वापस आ जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अंदर एक और कहानी चल रही होती है। जब भी वो कुछ नया शुरू करता है, उसके सबकॉन्शियस में एक ओल्ड पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। तू पहले भी फेल हुआ है, इस बार भी होगा। और धीरे धीरे उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है। वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है, और फिर वही होता है जो हमेशा होता आया है। अब थोड़ा रुक कर सोचो, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा लूप है जहां आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो? शायद रिलेशनशिप में, शायद मनी में, या शायद सेल्फ डिसिप्लिन में। यहीं से कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर होने लगता है कि प्रॉब्लम हमारी कोशिशों में नहीं है, प्रॉब्लम उस इनविजिबल पैटर्न में है जो हर बार हमें सेम डायरेक्शन में पुश करता है। और यही पैटर्न बनता है हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स और हैबिट्स से। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस आइडिया को इनडायरेक्टली समझाती है कि सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट मशीन की तरह काम करता है। जो चीज आप बार बार करते हो, सोचते हो, फील करते हो, वही डिफॉल्ट बन जाती है। और फिर चाहे आप कॉन्शियसली कुछ भी चेंज करने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस आपको वापस उसी कंफर्ट जोन में खींच लाता है, क्योंकि उसके लिए वही सेफ है। अब समझने वाली बात यह है कि लोग यहां गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हम सरफेस लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम एक्शंस बदलते हैं, एनवायरनमेंट बदलते हैं, लेकिन कोर बिलीफ्स को टच ही नहीं करते। जैसे कोई पर्सन बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाता है। वो सोचता है कि मुझे सही पार्टनर नहीं मिलता, लेकिन डीप इनसाइड उसका बिलीफ होता है, मैं बेटर डिजर्व नहीं करता। और जब तक ये बिलीफ चेंज नहीं होता, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखो, एक आदमी हर महीने सैलरी आते ही पैसे खर्च कर देता है, और फिर एंड में स्ट्रगल करता है। वो बजट बनाने की कोशिश करता है, एप्स यूज करता है, लेकिन फिर भी वही साइकिल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर एक बिलीफ बैठा है, पैसा टिकता नहीं है। और सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को प्रूव करने के लिए एक्शंस क्रिएट करता है, बिना उसे रियलाइज हुए। अब धीरे धीरे रियलाइजेशन डीप होता है कि हम स्टक इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। हम स्टक इसलिए हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस फैमिलियर पेन को अनफैमिलियर ग्रोथ से ज्यादा सेफ मानता है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। हमारा माइंड चेंज से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरता है। तो फिर हाउ क्या है? इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? ये ब्रेक एकदम से नहीं होता, ये अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप ऑनेस्टली अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करते हो, बिना ब्लेम किए, बिना एक्सक्यूजेस के, तब आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम कहां है। जैसे अगर हर बार आप न्यू गोल के साथ एक्साइटेड होते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद इंटरेस्ट लूज कर देते हो, तो शायद इश्यू डिसिप्लिन का नहीं, बिलीफ का है। फिर धीरे धीरे आप छोटे चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन फोर्सफुली नहीं, कॉन्शियसली। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आप खुद को प्रूव करने के लिए छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करना शुरू करते हो। डेली हैबिट्स, स्मॉल विंस। और हर बार जब आप ये करते हो, आपका सबकॉन्शियस नया पैटर्न सीखने लगता है, शायद मैं बदल सकता हूं। यही प्रोसेस है लूप तोड़ने का। ये फास्ट नहीं है, लेकिन रियल है और सस्टेनेबल है। चैप्टर 5, डिस्ट्रॉय फियर, डाउट, नेगेटिविटी, यूजिंग योर सबकॉन्शियस पावर। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करने के बिल्कुल करीब थे, सब कुछ रेडी था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अंदर से एक अजीब सा डर उठता है और आप पीछे हट जाते हो, और बाद में खुद से कहते हो, यार अगर उस दिन ट्राई कर लेता तो। ये फीलिंग अजीब होती है ना, जैसे मौका आपके सामने था, लेकिन आपने खुद ही उसे जाने दिया। अब सवाल यह है, क्या आपको सच में बाहर की सिचुएशन ने रोका, या अंदर के किसी इनविजिबल डर ने? मान लो एक लड़का है जिसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है,
ये वही मौका है जो उसकी करियर ग्रोथ को अगले लेवल पर ले जा सकता है। उसने तैयारी भी की होती है, कंटेंट भी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, अगर मैं गलती कर गया तो। और वो किसी बहाने से पीछे हट जाता है। बाद में वो खुद को कन्विंस करता है, अभी मैं रेडी नहीं था, लेकिन अंदर कहीं वो जानता है कि ये फियर था जिसने उसे रोका। अब थोड़ा अपने लाइफ में देखो, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर डाउट था या नेगेटिविटी थी? यहीं से कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होता है कि फियर, डाउट और नेगेटिविटी सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये पैटर्न्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होते हैं। और ये पैटर्न्स इतने क्वाइटली काम करते हैं कि हमें लगता है ये नेचुरल है, जैसे ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बात को इनडायरेक्टली हाईलाइट करती है कि सबकॉन्शियस माइंड वही एम्पलीफाई करता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप बार बार डर को फील करते हो, डाउट को रिपीट करते हो, नेगेटिविटी को जस्टिफाई करते हो, तो सबकॉन्शियस उसे रियल मान लेता है और फिर वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम फियर को हटाने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ उसे समझने के। हम खुद से कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से हम उसी डर को इमेजिन करते रहते हैं। जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट बार बार सोचता है, अगर फेल हो गया तो? और फिर वही एंजाइटी उसे डिस्टर्ब करती है। वो सोचता है कि वो प्रिपरेशन में वीक है, लेकिन असल में उसका फोकस गलत जगह पर है। एक और एग्जाम्पल देखो, एक बिजनेसमैन है जो नया इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। उसने पहले लॉस देखा है और अब हर बार जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसी पुराने एक्सपीरियंस को याद करता है। उसके लिए फ्यूचर कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पास्ट का एक्सटेंशन बन जाता है और फिर वो खुद को सेफ रखता है, लेकिन ग्रोथ मिस कर देता है। अब रियलाइजेशन थोड़ा और डीप होता है कि फियर और डाउट बाहर से नहीं आते, ये अंदर से जनरेट होते हैं और सबकॉन्शियस उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। ये हमें हर्ट से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अननोइंगली हमें ग्रोथ से भी दूर रखता है। तो फिर हाउ क्या है? इसे चेंज कैसे किया जाए? ये चेंज फोर्स से नहीं आता, अवेयरनेस से आता है। जब आप अपने फियर को अवॉइड करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब आपको समझ आता है कि वो कहां से आ रहा है। जैसे अगर आपको रिजेक्शन का डर है, तो शायद वो किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा है और सबकॉन्शियस उसी को रिपीट होने से रोकना चाहता है। फिर धीरे धीरे आप उस फियर को रिप्लेस करना शुरू करते हो, लेकिन सीधे ऑपोजिट थॉट से नहीं, बल्कि न्यू एक्सपीरियंस से। जैसे अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करते हो, फिर थोड़ा बड़ा, और हर बार जब आप सरवाइव कर लेते हो, आपका सबकॉन्शियस नया बिलीफ एक्सेप्ट करता है, ये डेंजरस नहीं है। यही तरीका है फियर को डिस्ट्रॉय करने का, उसे इग्नोर करके नहीं, उसे समझकर और धीरे धीरे ओवरराइड करके। लेकिन यहां एक सटल चीज है, क्या आपने नोटिस किया है कि नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा पावरफुल लगती है? एक नेगेटिव थॉट पूरे दिन का मूड खराब कर देता है, लेकिन 10 पॉजिटिव थॉट्स भी कभी कभी असर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस इंटेंसिटी को पकड़ता है और नेगेटिव इमोशंस यूजुअली ज्यादा इंटेंस होते हैं। इसलिए चेंज करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, आपको उस थॉट के साथ जुड़ी फीलिंग को भी बदलना पड़ता है। चैप्टर 6, रीवायर योर माइंड टू अट्रैक्ट सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस। ऑटोमेटिकली कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ में चीजें एफर्टलेस क्यों लगती हैं? वही अपॉर्चुनिटीज, वही रिसोर्सेज, लेकिन उनके लिए डोर्स अपने आप खुलते जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हर चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा पैसा कमाना हो, रिस्पेक्ट पाना हो या सिंपल हैप्पीनेस फील करनी हो, सब कुछ एफर्टफुल लगता है। क्या ये सिर्फ लक है या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा सेट है जो साइलेंटली उनकी लाइफ को आसान या मुश्किल बना रहा है? मान लो 2 लोग हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, सेम सैलरी, सेम एनवायरनमेंट। पहला इंसान हर महीने कुछ ना कुछ बचा लेता है, नए स्किल्स सीखता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। दूसरा इंसान भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन महीने के एंड तक पैसा खत्म, स्ट्रेस हाई और फ्यूचर अनक्लियर। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद उनकी सर्कमस्टेंसेस अलग हैं,
लेकिन असल फर्क उनके एक्शंस में नहीं, उनके इंटरनल वायरिंग में है। अब थोड़ा खुद से पूछो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ हैबिट्स अपने आप रिपीट होती हैं? जैसे बिना सोचे फोन उठा लेना, अननेसेसरी खर्च कर देना, या फिर इंपॉर्टेंट काम को टाल देना और बाद में रिग्रेट करना। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं था, जैसे कुछ ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा था, और सच में वही हो रहा होता है। यहीं से धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस हैबिट से चलता है। और यही द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का इस स्टेज पर कोर मैसेज है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि सही एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाएं। लेकिन यहां लोग गलती कहां करते हैं? हम चेंज को विल पावर से करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, आज से मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, आज से मैं पैसे बचाऊंगा, आज से मैं फोकस करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, जबकि असल में इश्यू कंसिस्टेंसी का नहीं, प्रोग्रामिंग का है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। एक इंसान डिसाइड करता है कि वो रोज सुबह जल्दी उठेगा। पहले दिन अलार्म बजता है, वो उठ जाता है। दूसरे दिन थोड़ा स्ट्रगल, तीसरे दिन स्नूज, और चौथे दिन फिर वही पुरानी रूटीन। अब वो सोचता है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसका सबकॉन्शियस अभी भी लेट उठना को नॉर्मल मानता है और बॉडी उसी पैटर्न को फॉलो करती है। अब सवाल ये है, इस ऑटोमेटिक सिस्टम को बदला कैसे जाए? ये चेंज फोर्सिंग से नहीं आता, रीवायरिंग से आता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि सेविंग आपकी हैबिट बन जाए, तो आप शुरुआत छोटे स्टेप से करते हो। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली अलग अकाउंट में डाल देते हो, बिना सोचे। शुरुआत में कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। एक और सिचुएशन देखो। अगर कोई इंसान खुद को हमेशा अनलकी मानता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को नोटिस ही नहीं करता। लेकिन जब वो धीरे धीरे खुद को ये बिलीव कराना शुरू करता है कि मेरे लिए भी चांसेस हैं, तो उसका फोकस बदलता है और वही चीजें जो पहले इग्नोर हो जाती थीं अब दिखाई देने लगती हैं। यही हाउ है आप अपने सबकॉन्शियस को रिपीट करके, सिंप्लीफाई करके और कंसिस्टेंट सिग्नल्स देकर रीवायर करते हो। लेकिन यहां एक सटल बात है। क्या आपने नोटिस किया है कि जो चीजें हम बार बार करते हैं वही आसान लगने लगती हैं, और जो नहीं करते वो मुश्किल लगती है? इसका मतलब यह है कि डिफिकल्टी रियल नहीं होती, वो फैमिलियरिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर आप चाहते हो कि सक्सेस, मनी और हैप्पीनेस एफर्टलेस लगे, तो आपको उन्हें फेमिलियर बनाना होगा। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही न्यू नॉर्मल बन जाता है। अब एक बार फिर सोचो, अगर आपकी करंट लाइफ आपके पुराने पैटर्न्स का रिजल्ट है, तो क्या होगा अगर आप आज से नए पैटर्न्स बिल्ड करना शुरू कर दो, छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट, जो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाएं? शायद यही वो पॉइंट है जहां लाइफ चेंज होने लगती है, लाउडली नहीं, क्वाइटली, बिना नॉइस के। और जब ये समझ गहरी होती है, तो एक आखिरी थॉट माइंड में आता है कि शायद सक्सेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, शायद वो बस सही पैटर्न्स का रिजल्ट है जो टाइम के साथ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कंक्लूजन, कभी आपने ये महसूस किया है कि आप जितना बाहर आंसर्स ढूंढते गए, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता गया? कभी आपने सोचा बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो मिल भी गया तो कुछ टाइम बाद फिर वही खालीपन, वही स्ट्रगल वापस आ गया? शायद इसलिए क्योंकि हम पूरी जर्नी में एक चीज मिस कर देते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसे समझते ही नहीं। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर इन चैप्टर्स को क्वाइटली कनेक्ट करो, तो एक पैटर्न दिखने लगता है। पहले आपने जाना कि एक हिडन पावर है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। फिर समझ आया कि वही पावर आपके थॉट्स के थ्रू आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। फिर यह क्लियर हुआ कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, बिलीफ और इमोशन अलाइन होना जरूरी है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे सबकॉन्शियस पैटर्न्स आपको एक ही लूप में फंसा कर रखते हैं। फिर आपने यह भी समझा कि फियर, डाउट और नेगेटिविटी कोई एनिमीज नहीं, बल्कि पुराने प्रोग्राम्स हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और आखिर में यह रियलाइज हुआ कि अगर सही तरीके से रिवायरिंग की जाए तो सक्सेस, मनी और हैप्पीनेस भी ऑटोमेटिक बन सकते हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है?
ये कि ये सब नॉलेज सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये ऑब्जर्व करने के लिए है अपने अंदर। क्योंकि असली चेंज तब शुरू होता है जब आप खुद को देखना शुरू करते हो, अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस, अपने पैटर्न्स, बिना जज किए, बस ऑनेस्टली। शायद आपने इस पूरी जर्नी में खुद को कई बार पहचाना होगा। कुछ सिचुएशंस में आपने सोचा होगा ये तो मेरे साथ भी होता है, और वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि वहीं से अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप आज से क्या नोटिस करना शुरू करोगे। जब अगली बार कोई नेगेटिव थॉट आएगा, क्या आप उसे बस फॉलो करोगे या उसे पहचानोगे? जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, क्या आप पुराने डर के हिसाब से रिएक्ट करोगे या थोड़ा रुक कर नया चॉइस करोगे? क्योंकि सच ये है, आपकी लाइफ एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आपके डिसीजंस बदल सकते हैं, आपके छोटे छोटे एक्शंस बदल सकते हैं, और धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है कि आपकी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक रिफ्लेक्शन है उस प्रोग्रामिंग का जो सालों से साइलेंटली चल रही है। अब पहली बार आपके पास चॉइस है कि आप उसी स्क्रिप्ट को रिपीट करते रहो या धीरे धीरे एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। और शायद आपको अभी सब आंसर्स नहीं मिले होंगे, शायद कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, लेकिन शायद इतना इनफ है कि आप अब अलग तरीके से सोचना शुरू कर चुके हो। क्योंकि जब इंसान बाहर ढूंढना छोड़कर अंदर देखना शुरू करता है, तभी असली चेंज शुरू होता है, और वही मोमेंट आपकी पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है।